नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे, और इस स्टोरी में कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द मैजिकल डंकी। द मैजिकल मीन्स होता है जादुई, डंकी मीन्स होता है गधा, जादुई गधा। वंस अकबर गिफ्टेड ए वेरी प्रेशियस नेकलेस टू हिज क्वीन। वंस मीन्स एक बार, अकबर यानी अकबर ने गिफ्टेड मीन्स उपहार दिया, ए वेरी प्रेशियस यानी एक बहुत कीमती, नेकलेस मीन्स होता है हार। एक बार अकबर ने उपहार दिया ए वेरी प्रेशियस नेकलेस यानी एक बहुत कीमती हार को, टू हिज क्वीन यानी अपनी रानी को। एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत कीमती उपहार दिया यानी हार दिया। विच सी सेफली इन हर रूम। विच यानी जिसे, सी सेफली इन रूम जिसे वह सेफली यानी सुरक्षित रखती थी, इन हर रूम यानी अपने कमरे में, जिसे वह सुरक्षित अपने कमरे में रखती थी। यानी जो नेकलेस था, हार जिसको बोलते हैं, वह सुरक्षित अपने कमरे में रखती थी। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्यवश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश यानी किसी कारण से, वन डे नेकलेस वाज मिसप्लेस्ड। वन डे यानी एक दिन, नेकलेस यानी हार, वाज मिसप्लेस्ड यानी गायब हो गया। एक दिन जो हार गायब हो गया, दुर्भाग्य से एक दिन हार गायब हो गया। एंड क्वीन वाज अनेबल टू लोकेट इट। एंड क्वीन और रानी वाज अनेबल यानी अयोग्य हो गई, टू लोकेट इट यानी उसे खोजने में, यानी उसे खोजने में असमर्थ हो गई, यानी हार कहीं पे खो गया। देन अकबर केम टू नो दैट नॉट ओनली द नेकलेस बट द फ्यू प्रेशियस थिंग हैव आल्सो गॉन मिसिंग। देन यानी तब अकबर केम टू नो यानी जान गए, तब अकबर जान गए, केम टू नो, नो मिस होता है जानना, तब अकबर जान गए दैट कि नॉट ओनली ना केवल, नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली आया है, तो यहाँ पे बट आया है, और यहाँ पे आल्सो आया है। नॉट ओनली यानी ना केवल, द नेकलेस यानी हार, यानी ना केवल हार बल्कि फ्यू अदर प्रेशियस थिंग यानी और भी दूसरी कीमती चीज़ें, थिंग्स मीन्स चीज़ें, प्रेशियस मीन्स कीमती, ना केवल हार ही बल्कि और भी कीमती चीज़ें, हैव आल्सो गॉन मिसिंग यानी गायब हो गई थी। इन द पास्ट फ्यू डेज यानी पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ दिनों से हार ही नहीं बल्कि बहुत सी कीमती वस्तुएं भी गायब हो गई थी। फ्रॉम हिज पैलेस यानी उन राजा के महल से, राजा के महल से हार ही नहीं बल्कि बहुत सारी कीमती चीज़ें भी पिछले कुछ दिनों से गायब हो रही थी। अनेबल टू रिजॉल्व द सिचुएशन। अनेबल यानी असमर्थ, टू रिसॉल्व यानी सॉल्व करने में, द सिचुएशन यानी स्थिति को, यानी स्थिति को सॉल्व करने में असमर्थ। ही आस्क्ड टू हेल्प, ही आस्क्ड बीरबल टू हेल्प यानी असमर्थ राजा ने, ही आस्क्ड यानी राजा ने, ही मीन्स राजा ने, आस्क मीन्स कहा, बीरबल यानी बीरबल से, टू हेल्प यानी मदद करने की, राजा ने बीरबल से मदद करने को कहा। बीरबल ब्रॉट एलॉन्ग ए फ्रेंड ऑफ हिज ए मैजिकल डंकी। बीरबल यानी बीरबल ने, ब्रॉट मीन्स लाया, एलॉन्ग ए फ्रेंड ऑफ हिज, एलॉन्ग ए फ्रेंड ऑफ हिज यानी एक मित्र के पास से, बीरबल ने एक मित्र के पास से लाया, ब्रॉट मीन्स लाया, ए मैजिकल डंकी यानी एक जादुई गधा, यानी बीरबल ने अपने मित्र के घर से एक जादुई गधा ले आया। टू सॉल्व द मिस्ट्री रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने, बीरबल ने एक जादुई गधा लाया। ही आस्क्ड ईच सस्पेक्ट टू गोन एलोन इन टेंट। ही आस्क्ड यानी उसने कहा, यानी बीरबल ने कहा, ईच सस्पेक्ट यानी प्रत्येक व्यक्ति को, यानी
इस सस्पेक्ट व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक लोगों को टू गो यानी जाना होगा एलोन मीन्स अकेले, प्रत्येक लोग को जाना होगा एलोन मीन्स अकेले इन द टेंट यानी तंबू में, प्रत्येक लोग को तंबू में जाना होगा। एंड होल्ड द डंकीज टेल एंड होल्ड एंड मीन्स और होल्ड मीन्स पकड़ना होगा यानी छूना होगा द डंकीज टेल यानी गधे की पूंछ को। डंकीज यहाँ पर स्ट्रोपियस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का की यानी जिसमें लगा होता है उससे संबंध बताता है, यानी डंकीज टेल यानी गधे की पूंछ को। यानी बीरबल ने कहा कि प्रत्येक लोगों को इस गधे की पूंछ को छूना होगा, मतलब टेंट में अकेले जाना होगा और इस गधे की पूंछ को छूना होगा। एंड इफ द पर्सन वाज थीफ द डंकी विल आइडेंटिफाई हिम। एंड इफ और यदि द पर्सन यानी व्यक्ति, यदि द पर्सन यानी व्यक्ति वाज थीफ यदि व्यक्ति चोर होगा, यदि मतलब जो व्यक्ति जाएंगे अगर व्यक्ति चोर होगा, द डंकी विल आइडेंटिफाई हिम, द डंकी यानी गधा विल आइडेंटिफाई यानी पहचान लेगा, हिम माने उसको। यानी बीरबल कह रहे हैं कि जो मतलब चोर होगा और उसके पास जाएगा गधा उसको पहचान लेगा। एंड गिव हिम ए गुड किक एंड गिव हिम और उसको देगा, गिव हिम मिस होता है उसको देगा, ए गुड लक यानी एक अच्छा लात मारेगा, यानी जो उसके पास जाएगा और पहचान लेगा कि यह चोर है उसको एक लात मारेगा। एवरीवन फॉलोड बीरबल इंस्ट्रक्शन, एवरीवन यानी सभी लोगों ने फॉलोड यानी मतलब अनुसरण किया बीरबल इंस्ट्रक्शन, यानी बीरबल ने जैसा कहा वैसा सभी ने किया। इंस्ट्रक्शन मिस होता है निर्देश, यानी बीरबल के निर्देशों का पालन किया। अदर देन द थीप यानी दूसरे चोर मतलब चोर के अलावा सभी ने बीरबल के दिशा निर्देशों का पालन किया, यानी चोर के अलावा चोर ने नहीं किया। एज बीरबल हैड स्प्रेड ए पावरफुल सेंट ऑन द डंकीज टेल, एज क्योंकि बीरबल हैड स्प्रेड यानी स्प्रे कर दिया था, ए पावरफुल सेंट यानी एक पावरफुल सेंट, स्प्रेड यानी स्प्रे मार दिया था, पावरफुल सेंट का स्प्रे मार दिया था। ऑन द डंकीज टेल यानी गधे की पूंछ पर, यानी गधे की पूंछ पर बीरबल ने एक पावरफुल सेंट का स्प्रे कर दिया था। तो अगर जो कोई जाएगा वहाँ पे तो अगर पूंछ को छुएगा तो उसके हाथ में सेंट की जो है स्मेल आने लगी, तो इसलिए इसमें स्मेल आने लगेगी तो और इससे बीरबल पहचान जाएंगे। तो मतलब बीरबल ने एक पावरफुल सेंट गधे की पूंछ में लगा दिया था, स्प्रे कर दिया था। द थीप अवॉइडेड टचिंग द डंकीज टेल आउट ऑफ फियर, द थीप यानी चोर ने अवॉइडेड यानी बचने की कोशिश की, टचिंग यानी छूने से, द डंकीज टेल यानी गधे की पूंछ को, यानी चोर ने गधे की पूंछ को छूने से बचने लगा, यानी वह गधे की पूंछ को नहीं छुआ। आउट ऑफ फियर यानी डर के कारण, यानी जब बीरबल ने कहा था कि यदि जो चोर होगा तो वह गधा उसको पहचान लेगा और उसको एक लात मारेगा, तो वह चोर जो है उसके पूंछ को नहीं छुआ डर के कारण। ही वॉज फाइनली कॉट और वह अंत में पकड़ा गया, फाइनली मीन्स अंत में, कॉट मीन्स पकड़ा गया और अंत में वह पकड़ा गया। यानी बीरबल ने योजना बनाई कि जो भी इस गधे की पूंछ को छुएगा उसको गधा पहचान लेगा कि मतलब अगर वो चोर है तो उसको पहचान लेगा और उसको एक लात मारेगा। लेकिन बीरबल ने योजना यह बनाई थी कि मतलब उसके पूंछ में, गधे की पूंछ में एक सेंट का स्प्रे कर दिया था, तो मतलब जो भी गधे की पूंछ को छूता वो उसको उसके हाथ में भी स्मेल आने लगती, लेकिन चोर ने नहीं छुआ तो उसके हाथ से स्मेल नहीं आई, तो उन लोगों ने चोर को पकड़ लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या मिलता है? एक क्लेवर आइडिया ऑलवेज सेव्स द डे, एक क्लेवर आइडिया, एक चतुर विचार ऑलवेज सेव्स यानी हमेशा बचाता है, द डे यानी दिन, यानी एक चतुर विचार हमेशा दिन को बचाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।